संघ की व्यवस्थाओं में आचार्यों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। आचार्य परमेष्ठी जहाँ भी प्रवास करते हैं, विहार करते हैं, किसी को मार्गदर्शन देते हैं, तो उसमें हित की भावना प्रमुख होती है। आचार्य स्वयं अपनी चर्या करते हैं और संघस्थ साधुजनों से भी वैसी ही चर्या कराते हैं। इसलिए तो आचार्यों को आचार्य कहा जाता है, क्योंकि आचरति आचार्यति इति आचार्यः, जो स्वयं आचरण करते हैं और दूसरों से यानी शिष्य समुदाय से भी आचरण कराते हैं, वो आचार्य कहलाते हैं। उनके सानिध्य से दूसरों को लाभ तो मिलता ही मिलता है, यथार्थ में वास्तविकता में वो स्वयं अपना लाभ अपने लिए लेते रहते हैं। चतुर्मास में भी यही होता है। वर्षा का योग माना जाता है। शास्त्रों में 3 योगों की चर्चाओं में ग्रीष्म, शीत और वर्षा योग का विधान है। चतुर्मास के रूप में वर्षा योग की प्रधानता होती है। बहोरी बंद से विहार करके गुरुवर आचार्य श्री का सन 2006 में अमरकंटक में चातुर्मास हुआ सर्वोदय तीर्थ पर। सन 2007 का चातुर्मास आचार्य श्री का बीना बारे हुआ। 2008 रामटेक जी में हुआ। 2009 का अमरकंटक में हुआ और पुनः 2010 का बीना बारे में हुआ। ऐसे चतुर्मास आचार्य श्री के हुए। - 2006 अमरकंटक चतुर्मास के बाद में आचार्य श्री ने शीतकाल ग्रीष्मकाल बिताया ही होगा और बीना 12 में 2007 का चातुर्मास हुआ। बीना 12 स्थान सागर जिले में बड़ी देवरी के निकट, बड़ी देवरी से 8-9 किलोमीटर की दूरी पर ऐसा है। बहुत पहले जब आचार्य श्री के साथ में गए थे तब के क्षेत्र में और इस समय के बीना बारे क्षेत्र में बहुत अंतर है। हालांकि बीना बारे क्षेत्र तो हम लोगों के लिए, जैसे आप लोगों को अंधेश्वर, नौगामा और आसपास के स्थान है, वैसा है, क्योंकि बड़ी देवरी के पास ही नन्ही देवरी भी है और उस इलाके में ये क्षेत्र एक तरह से हर पर्व त्योहार पर पहुंचने और भावना भाने के क्षेत्र माने गए। साधन उस समय थे नहीं, बैलगाड़ियों से लोग जाते थे। छोटे छोटे याद है, बैलगाड़ियां तैयार हो गई गांव से। बसों से जाना है तो फिर सागर जाओ, सागर से फिर बसें, फिर दूसरी तरफ जाओ, उल्टा घूम करके जाओ, रोड से जाओ। यहाँ से तो सीधे
बैलगाड़ियां तैयार हुई, समाज के बहुत लोग जाते थे। उस समय वही साधन अच्छे माने जाते थे। रहली, पटनागंज, बीना, बारह ये बहुत निकट के क्षेत्र हैं। कुंडलपुर के बड़े बाबा उस इलाके के एक कम से कम साल भर नहीं तो दीपावली पर लाड़ू चढ़ाने तो जाना जाना ऐसे क्षेत्र माने गए। आचर्षी ने जब सन 80 में बिहार किया था तो हमारा एक तरह से निवेदन और बातचीत का क्रम भी बीना वारा से ही शुरू हुआ था। सागर से बातचीत हुई थी। ब्रह्मचारी अवस्था में भी आचर्षी के साथ बीना बारे में लगभग 1.5 माह 2 माह शीतकाल में भी रहने का अवसर आया। मुनि अवस्था में भी रहे। शांतिनाथ भगवान मूल नायक के रूप में वहां पर खड़गासन प्रतिमा में है। एक बीना बारे क्षेत्र की किंवदंती रही, जो बड़ी प्रतिमा दीवाल में थी, पाषाण की तो नहीं थी, मिट्टी और पुराने मसाले की थी, काफी वर्षों की रही। क्षरण वगैरह भी उसमें होने लगा था। हर वर्ष लोग लेप करते थे और उसमें कुछ ऐसा करके उसको यथावत रखते थे। लेकिन मिट्टी आदि के मसालों की स्थिति भी रहती है, पाषाण अलग है, बाकी ये अलग। तो उसमें भी क्षरण हो रहा था। और उसी बड़ी प्रतिमा के नीचे, जिसको महावीर भगवान कहते थे, नीचे एक पाषाण की चंदा प्रभु भगवान की प्रतिमा थी। और महावीर भगवान और चंदा प्रभु की प्रतिमा होने पर लोग किंवदंती में ऐसी कहा, मामा भांजा का मंदिर। अब कहाँ मामा भांजे का है, महावीर भगवान कहाँ, चंदा प्रभु भगवान कहाँ, मामा भांजा, ऐसा। उस समय ये बातें समझ में नहीं आती थी। बाद में ऐसा ख्याल में आता है कि हो सकता संभवतया एक प्रतिमा मामा ने तैयार कराई हो, एक प्रतिमा भांजे ने तैयार कराई हो, और इस तरह से मिल करके मामा भांजे ने प्रतिमा स्थापित कराई हो, मंदिर बनवाया हो, तो मामा भांजे का मंदिर है। एक क्षेत्र पर हमको सास बहू का कुआं मिला। सास बहू का कुआं। अब सास बहू के कुएं का मतलब क्या है, जानकारी ली, खोजबीन की गई, तो ऐसा कहा गया कि सास ने कुएं को खुदवाने की, बनवाने की भावना रखी, अपना द्रव्य लगा करके कुआं बनवाना था, पर बनते बनते कुआं बढ़ गया, खर्चा ज़्यादा आ गया, तो उसने बहू से कहा कुछ अपना भी सहयोग कर। बहू ने भी सहयोग किया, तो दोनों के सहयोग से सास बहू का कुआं ऐसा बन गया। मामा भांजे का मंदिर कहलाता है। अब मामा भांजे का रिश्ता तो महावीर और चंदा प्रभु में संभव ही नहीं है, लेकिन मामा भांजे के मंदिर के नाम से था। आचर्षी का ध्यान उस पर बहुत था। आचर्षी के कई बार प्रवास हुए, चतुर्मास हुए। मूर्ति की स्थिति देख के आचर्षी के मन में आया कि इसको कितना भी सुरक्षित रखा जाए, समय पाकर के ये सब मसाला गिरेगा। वहाँ पर अभी मार्गदर्शन में आचर्षी के नई प्रतिमा मॉडल वॉडल तैयार हुआ और पाषाण की प्रतिमा बन करके वहाँ पर स्थापित की जा रही, ऐसा हमने सुना है। इस तरह से उस क्षेत्र में जब कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, बहुत छोटा क्षेत्र था, तब से जो आचर्षी का सानिध्य उस क्षेत्र को मिला, आसपास के श्रावकों ने, महाराजपुर की जैन समाज, बड़ी देवरी की जैन समाज, सागर वाले सभी लोग, आसपास के गांव देहात वाले लोग भी खूब आते जाते, और सभी के सहयोग से क्षेत्र एक नए रूप में विकसित हो रहा है। बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं, प्राचीनता उसमें थी। बीना बारह का अपना इतिहास भी है, कैसे वो क्षेत्र प्रकाश में आया, कैसे विकास हुआ, आचर्षी के पहुंचने के बाद उस क्षेत्र में कैसे कैसे वृद्धि हुई। तो बीना बारह में भी आचर्षी के चतुर्मास हुए और अनेक कार्य चल रहे हैं। आज भी वर्तमान में क्षेत्र प्रगति पर है और प्रतीक्षारत है कि आचर्षी पधारें
और उन प्रतिमाओं का पंच कल्याणक हो, जो प्रतिमाएं आचार्य श्री के निर्देशन में तैयार हुई हैं। शांतिनाथ मंदिर का भी एक तरह से नवीनीकरण पत्थर के रूप में हुआ है, सुंदर रचनाएं लगने लगी हैं। ऐसा करके आचार्य श्री का 2007 में चातुर्मास बीना बारह का हुआ। बीना बारह के बाद में आचार्य श्री का विहार भी हुआ होगा, और अगले वर्ष का 2008 का चतुर्मास का योग रामटेक जी में हुआ। 2008 रामटेक में चातुर्मास हुआ। वहाँ भी आवश्यकताएं हैं। मूल नायक शांतिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा बड़ी पुरानी, 24वीं का निर्माण कार्य चल रहा था। आचार्य श्री के निर्देशन में बहुत अच्छे रूप में सब काम चल रहा। 2008 का चातुर्मास रामटेक जी में आचार्य श्री का हुआ, और पुनः विहार करते हुए 2009 का चातुर्मास अमरकंटक में हुआ। अमरकंटक भी एक नया उदित हुआ क्षेत्र है। सर्वोदय तीर्थ के नाम से उसकी प्रसिद्धि हुई। बड़ा निर्वाणकारी वहाँ पर भी चल रहा है। मूल नायक आदिनाथ भगवान के रूप में वहाँ बड़ी प्रतिमा बन करके तैयार है प्रतिष्ठा के लिए। पंच कल्याणक की प्रतीक्षा में वहाँ की कमेटी है। कार्य निरंतर योजनाओं में आगे आगे बढ़ रहा है। सहस्त्रकोट जिनालय का भी शिलान्यास होने के बाद में कार्य बहुत प्रगति पर है। ये सभी जब संपन्न होंगे तो पंच कल्याणक होगा। अभी तैयारी में लगे हुए हैं। इन दिनों में आचार्य श्री ने अनेक निर्देश संघों को दिए। संघों के बिहार भी विभिन्न प्रदेशों में हुए। 2006 का चतुर्मास आचार्य श्री ने हम लोगों का महाराष्ट्र के नागपुर में संपन्न कराया। नागपुर में समाज ने चतुर्मास की स्थापना बहुत अच्छे तरीके से कराई। पहला कलश रखने का सुयोग स्वयं बनाया सतीश भाई कोयले वाले परिवार ने। सतीश जी नागपुर में रहते हैं। बड़े भाव से उन्होंने कलश स्थापना कराई। बाकी और कलश भी अन्य परिवारों ने लिए। सिद्ध चक्र महामंडल विधान के साथ ही चातुर्मास की स्थापना बहुत अच्छे से समाज ने संपन्न कराई। और चातुर्मास के जैसे कार्य पर्व त्योहारों से लेकर के प्रारंभ होते हैं, वह सभी वहाँ पर भी हुए। खास बात वहाँ की ये रही कि पर्वराज पर्यूषण में समाज ने तय किया कि मोहल्ले से बाहर निकल करके पर्वराज पर्यूषण और संस्कार शिविर संपन्न करेंगे। और चिटनीस पार्क करके नागपुर का एक बहुत बड़ा स्थान है। बड़े बड़े नेताओं की सभाएं वहाँ पर होती हैं। मतलब हार्ट ऑफ द सिटी पूरे नागपुर का बहुत बड़ा ग्राउंड है। वहाँ रखने का भाव किया। मैंने तो मना भी किया, क्या ज़रूरत है उतनी दूर जाने की। मंदिर यहाँ पर है, वहाँ पर जाकर के इतना सब क्या करोगे। बोले हम लोग तो सुनते ही हैं, वहाँ पर जैन जैनेतरों को लाभ मिलेगा। कैलीबाग मंदिर पास पड़ता है तो मंदिर की वंदना होती जाएगी। रुकने को वहाँ पर खाली मकान जैन समाज के हैं, रुक जाएंगे। संस्कार शिविर के लिए धर्मशालाएं खाली पड़ी हैं, उपयोग हो जाएगा। ऐसा करके तैयारियां की। पर इतने बड़े कार्य को संपन्न करने के लिए गुरुवर आचार्य श्री का आशीर्वाद लेना पड़ता है। कमेटी को संकेत दिया कि भैया मंदिर तक की बात तो ठीक है, इतना बड़ा कार्य आप करोगे तो आचार्य श्री का निर्देश आशीर्वाद लेकर के आओ। आचार्य श्री संकेत देंगे तो ही अपन आगे बढ़ेंगे, अन्यथा नहीं। अमरकंटक कमेटी पहुंची। आचार्य से भी प्रश्न कर लेते हैं, क्या जरूरत है वहां ले जा करके कराने की। आचार्य श्री थोड़ा सर्व सभी जनों को प्रवचनों का लाभ मिलेगा और समाज भी
सभी एक मोहल्ले की तरफ नहीं आ पाती है। वो ऐसा स्थान है कि सभी मोहल्लों के लिए सेंटर पड़ जाता है, सभी कॉलोनियों से लोग आएंगे समाज के, तो वहाँ पर कराने का भाव है। और महाराज जी ने तो कहा है कि जब तक आचर्षी का आशीर्वाद नहीं होगा कुछ करेंगे नहीं। तो हंसने लगे आचर्षी। हाँ, ऐसे ही होता है, ठीक ठीक है, पूछताछ करके कोई असुविधा तो नहीं होगी। और आशीर्वाद दे दिया, दे दिया। यहाँ पर बुकिंग करा दी, तैयारियां हो गई। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या आकर के खड़ी हो गई कि उस समय उस वर्ष महाराष्ट्र में चिकुनगुनिया का प्रकोप बहुत तेजी से बढ़ा। एक बीमारी जैसी फैली चिकुनगुनिया, उसका नाम ही चिकुनगुनिया, पहली बार सुना। कौन सी बीमारी? पर उसकी शुरुआत जब होती है तो हाथ पैर में दर्द, एकदम बुखार जैसा आ जाना, और इसका तो कोई मुझको अंदाज नहीं था। पेपरों में पढ़ते रहते थे चिकुनगुनिया फैल रहा है, महाराष्ट्र में फैल रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है। एक दिन आहार करने को गए एक चौके में, और आहार करके हम जैसे ही बैठे हाथ पैर में दर्द आ गया। क्या बात है भाई, क्या हो गया? हाथ पैर में दर्द जैसा हो रहा, लगा कोई थकान होगी, कुछ ऐसा वैसा होगा। आगे वापस आहार हो गया था। दोपहर तक देखो क्या होता, दोपहर में और जोर पकड़ने लगा। उसमें फिर ऐसा हाथ पैर काम नहीं करते हैं, हाँ वैसे बंद से जाते हैं, कमजोर जैसे हो जाते हैं। तो अब चिकुनगुनिया, किसी ने कहा, कोई पूछताछ करने पर कोई जैन डॉक्टर आए, बोले ये तो चिकुनगुनिया के लक्षण है महाराज जी। क्या होती है चिकुनगुनिया? वही जो पेपरों में चल रहा है, चिकुनगुनिया। अच्छा भैया क्या करें, कैसे करें? तो ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, करो। और वो चर्चा में कहीं से समाचार अमरकंटक पहुंच गया, महाराज जी को चिकुनगुनिया हो गया। अब संघ में समाचार पहुंचे कि आचार्य के पास तो तुरंत पहुंचता है। छो ऐसा हो गया। ब्रह्मचारियों ने पूछवाया तो यहां से कमेटी वालों ने पुष्टि कर दी कि हाँ ऐसा हो गया है। आचार्य कहने लगे अभी तो लोग आशीर्वाद लेके गए, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, अब ये क्या हो गया? अच्छा, आचार्य ने अभय सागर जी को संकेत दिया कि क्या होता है, कैसा होता है, इसको नेट पर सर्च कराओ थोड़ा सा, ऐसा करो वैसा करो। अभय सागर जी तो इन सब चीज़ों में दक्षता रखते हैं, रुचि भी रखते हैं। उन्होंने भी यहाँ वहाँ से पूछताछ करके ये करके वो करके नेट से सर्च कराया, क्या दवाइयाँ होती हैं, क्या होता है, क्या उपाय होते हैं, वो सब निकाला। चिकनगुनिया, उसके उपाय ऐसा वैसा करके, और जेरोक्स कॉपी मंगाई, उसका नागपुर भेज दो। वो भी आया, साथ में दवाई भी उपलब्ध करवा ली कहीं आसपास से, और तुरंत ऐसा करके भिजवा दिया, बोले इसको शुरू करा दो। समाज को चिंता ये हो गई कि पर्यूषण सामने सामने है, मोहल्ले का काम हो तो कैसा भी चल जाए, बाहर का डिक्लेयर है, शहर में प्रचारित हो गया है, महाराज जी को ये हो गया है, मामला बिगड़ जाएगा, होगा ही नहीं। आचार्य श्री ने भी थोड़ा सा चिंता करके, क्योंकि कहीं भी किसी भी संघ में कोई ऐसा होता है तो गुरु गुरु होते हैं, मार्गदर्शन भी देते हैं, उचित उपाय भी बताते हैं। आया, और जो आया तो मैंने तो कहा भैया डॉक्टर जो कहें वो छोड़ो, अमरकंटक से आचार्य ने जो भिजाया है वही अपन लेना शुरू करते हैं। लिया, कमेटी वाले आ गए, महाराज जी आप कहो तो कैंसिल कर दें, ये कर दें, वो कर दें। हमने कहा देखो भैया, कैंसिल करना भी अच्छा नहीं होगा, और अभी जो स्थिति है वो आप सामने देख रहे हो, चिंता नहीं करो, अमरकंटक से औषधि आई है ना, आराम लगेगा ही लगेगा। लेकिन प्रारंभ के 4-5 दिन कैसे निकले ओ, लेटो तो भी तकलीफ, बैठो तो भी तकलीफ, वैयावृत्ति कराओ तो भी उसमें दर्द आता है। वो दर्द स्वाभाविक आता है और जाता भी स्वाभाविक है,
जाने के बाद भी उसका असर बहुत दिन तक बना रहता है। खाने पीने में अरुचि होने लगती है। और तेजी के साथ चिकनगुनिया का प्रकोप था और शहर में, घर परिवार में सारे सदस्य, हर घरों में उस समय तो डॉक्टरों को फुर्सत ही नहीं। इतना भीड़ भाड़ मरीजों की, ये वो, चिकनगुनिया। महाराष्ट्र में उसका प्रकोप ज्यादा फैला, फिर और प्रदेशों में भी गया। अब सामने तो स्थिति थी, लेकिन मन में यह था कि नहीं, अपन को काम करना है। सभी प्रदेशों में फैला, फिर पूरे देश में फैल गया था, और उसका कारण जो शोधकर्ताओं ने निकाला था, इस चिकनगुनिया मुर्गे आदि को लेकर के कुछ जो चीजें होती हैं उनसे बीमारियां फैलती हैं। और महाराष्ट्र में पहले कुछ ऐसा हुआ था कि कुछ ऐसा होने पर कोई मंत्री था, उसके विभाग में ये सब मुर्गी पालन आलन ऐसे कुछ आते थे, तो उसने बहुत सारे मुर्गे मुर्गियों को ऐसा समाप्त करने जैसा कोई आदेश दिया था। और उसके कुछ ही दिनों बाद बहुत तेजी के साथ ये फैला था, पूरा देश चपेट में आया था। ये सन 2006 की बात है। मन में विकल्प तो था, समाज को भी था, लेकिन ये था कि अब देखेंगे जैसा होगा। आचार्य श्री को समाचार भेजा, औषधि चालू हो गई। आचार्य श्री ने भी कहा अनुकूलता देख करके काम करना, लेकिन मन में यह था कि थोड़ी प्रतिकूलता भी होगी तो काम करना है, छोड़ना नहीं। एक आध हफ्ता निकल गया और थोड़ी सी अनुकूलता दिखी। हमने कहा ज़्यादा विलंब मत करो, पर्यूषण जब आएंगे तब आएंगे, अपन उसके 5-7 दिन पहले ही से शुरू कर दो। लगभग 1 सप्ताह पहले से प्रवचनमाला शुरू कर दी। 7 दिन की प्रवचनमाला पहले, 10 दिन के पर्यूषण, ये 17 दिन हो गए। और फिर लोगों ने बढ़ा करके, क्योंकि दीक्षा दिवस भी उसी के बाद आता है, तो 2-3 दिन और वो, ऐसे लगभग 20-21 दिन की प्रवचनमाला चिटनिस पार्क में रखी। और आचार्य श्री का नाम लेके, जैसे कहते हैं ना, कूद जाओ, जो होगा सो देखेंगे, हाँ करो, करना है। आचार्य श्री का आशीर्वाद आया है, औषधि आई, सब ठीक होगा। ठीक हो गया, प्रभावना भी अच्छी हो गई। ऐसे करके कई बार परीक्षा की घड़ी आ जाती है, पर गुरु आशीर्वाद और कृपा से सब संभव हो जाता है। बड़े अच्छे रूप में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। दूसरे कार्यक्रम भी संपन्न किए, पाठशालाओं का आयोजन संपन्न कराया, लंबा प्रवास दिया। लगभग हमारा प्रवेश नागपुर में मार्च के महीने में हो गया था और बिहार हमारा जनवरी में हुआ। लेकिन इतने समय में नागपुर का कोई ऐसा बड़ा मोहल्ला, बड़ी कॉलोनी नहीं बची जहां पर हमने जाकर के समय ना दिया हो और समाज को पाठशाला की प्रेरणा ना दी हो। पूरे नागपुर शहर में जहां जहां भी मंदिरों की सुविधा बनी, जहां जहां भी अनुकूलता रही, छोटा हो चाहे बड़ा स्थान हो, सब जगह गए और सब जगह प्रभावना बढ़ाई। समय लगता है, नागपुर छोटा मोटा शहर नहीं है, महानगरों में महानगर माना जाता है। जैसे आपके राजस्थान में जयपुर वगैरह बड़ी सिटी मानी जाती हैं, ऐसे महाराष्ट्र में बम्बई, पूना, नागपुर बहुत बड़े स्थान हैं। अच्छा लंबा प्रवास दिया, उपलब्धियां भी खूब हुई। आचार्य श्री को भी लगा कि हाँ, लंबा समय दिया है तो कार्य भी बहुत बड़े हुए। आचार्य श्री से आशीर्वाद मंगाया, संकेत, तो आचार्य श्री के मन में जो भी रहा हो और कहा वहां तक पहुंच ही गए हो, मुक्तागिरी पास में है, मुक्तागिरी की वंदना कर लो। अब सोचा सिद्ध क्षेत्र है और मन में ये भाव भी रहा कि मुक्तागिरी में आकर के ही तो हमने संघ में एडमिशन लिया था, संघ प्रवेश हमारा मुक्तागिरी पर हुआ। उसके बाद ब्रह्मचारी अवस्था से लेके अभी तक हमारी वंदना नहीं, मुक्तागिरी की वंदना तो कर ही लो। मुक्तागिरी के भाव से गए, सिद्ध क्षेत्र की वंदना की
लगभग 10-15 दिन वहाँ पर प्रवास किया। 3 दिन पहाड़ पर 3 उपवास करके रहे। हाँ, पहाड़ पर ही रहे 3 दिन। मूल नायक जो पारसनाथ मंदिर है उसके बाजू में एक मंदिर और उसके और एक छोटा मंदिर है, उसमें केवल एक छोटा सा गेट है, कोई खिड़की नहीं, कोई दरवाजे नहीं। बस ठंड बहुत पड़ती थी, जंगल का मामला था, तो वहीं पर एलक जी आहारचर्या को नीचे जाते थे, लेकिन आहारचर्या करके फिर दोपहर में ऊपर आ जाते थे, रात वहीं रुकते थे, फिर सवेरे वो नीचे आहारचर्या को जाते थे। 3 दिन हम ऊपर ही उपवास करके रहे। मन में आया था कि तेला करके ऊपर ही रह करके देखें कैसा लगता है। दिन तो समझ लो वंदना भी होती, अभिषेक भी होता, अच्छे से निकलता था। आसपास के मंदिरों में धूप में बैठो, कहीं भी बैठो, वंदना करो, स्वाध्याय करो, माला फेरो। रात में सुनसान होता था, पुजारी भी नीचे चला जाता था, कोई भी नहीं। चौकीदार वगैरह जो रात बात में कहीं कोई आते जाते रहे उतना तक, बल्कि चौकीदार भी निश्चिंत रहते थे, कोई आना जाना भी नहीं, रात में रहते थे। अब रात में हवा चले या खरखराहट हो तो ऐसा रहता है। ब्रह्मचारी साथ में रहता था, हम दोनों महाराज एक ही मंदिर में बीच में प्रतिमा, इस तरफ एक पाटा, इस तरफ एक पाटा, बीच में ब्रह्मचारी, इतना सब इंतजाम। शाम को जो भी कर्मचारी पुजारी, बाबा जी दरवाजे बंद कर लेना और बाहर निकलना हो तो ब्रह्मचारी भैया को उठा लेना, उनके पास टॉर्च रख दी, उजाला करके बाहर निकलना, ज़्यादा दूर नहीं जाना, ऐसा वैसा बता के जाओ। आप तो पहाड़ पर ही रहते। रात में जब निकल करके कभी देखो ऐसा सुनसान, बिल्कुल सन्नाटा भी लगता और ऐसा आनंद भी आता कि कोई आवाज नहीं, कोई कुछ नहीं, गाड़ी वाहन नहीं, शोर शराबा नहीं। रात ऐसा करके कुछ कार्यक्रम वगैरह भी थे क्षेत्र वालों के, वो भी संपन्न कराए। आचर्षी का संकेत मिला, थोड़ा आसपास विहार कर लो। अंजन गांव सुरजी गांव एक पास में, जहाँ के टोपरे जी योगाचारी अपने यहाँ पर आए थे शिविर में, संस्कार शिविर में, और वह वैसे भी अपने प्राचार्य पद से रिटायर हैं, योग में दक्ष हैं, प्राणायाम कराते हैं, अपना योगदान देते हैं। वहाँ पर संगई परिवार वगैरह पुराना परिवार है, महाजन परिवार, संगई परिवार, खंडारे परिवार आदि आदि, सभी लोगों ने हमारे को रोक लिया। अष्टानिक में ही रुकना, 8 दिन तो रुको कम से कम। 8 दिन रुकने के मन से रुक गए, लेकिन वहाँ पर भी शिक्षक बहुत हैं। जैन समाज का एक बहुत बड़ा स्कूल है, सीता संगई करके स्कूल, उसमें जैन शिक्षक, अजैन बंधु भी है, लेकिन जैनों की बहुलता से जैन शिक्षक बहुत हैं। और जो उस स्कूल में सर्विस के लिए जाते हैं फिर वो वहीं मकान बना करके रह जाती है, वहाँ की विशेषता भी है। रिटायरमेंट के बाद फिर कहीं जाते नहीं। गांव है, अच्छा है, 3 मंदिर हैं। युवाओं ने, कार्यकर्ताओं ने इतना ध्यान रखा। टीचर वर्ग था, धीरे धीरे परीक्षाएं से फ्री हुए, छुट्टियां हो गई। अब शिक्षक वर्ग सब क्लासें वगैरह, तो ऐसा करके इतना अच्छा लगा। और लेखन भी ऐसा हो गया, क्योंकि नागपुर जैसे महानगर से व्यस्तता से निकल के और छोटी जगह पर रहो, पढ़ाई लिखाई को अच्छा समय, जंगल बिल्कुल पास में, ऐसा करके मन लग गया। लगभग 3-3.25 महीने, 8 दिन को गए थे और रुक गए। स्वाध्याय, स्वास्थ्य, आहारचर्या, पढ़ाई लिखाई खूब चली, लोगों ने लाभ लिया। चतुर्मास की भावना से जब आचार्य के पास समाज गई तो आचार्य हंस करके कहने लगे, गर्मी का चतुर्मास तो करा ही लिया आपने, गर्मी का तो चतुर्मास हो ही गया, अब क्या चतुर्मास हो। वहाँ की विदुषी एक विजयाताई संगई है, उन्होंने आचार्य की मूक माटी पर मुख्य अंशों की व्याख्या भी लिखी थी। उनका वो कार्य अधूरा पड़ा था और उनको उसे पूरा करना था, कुछ संदर्भ समझने भी थे। हमारी भी रुचि मूक माटी में शुरू से रही। उन्होंने बताया काम, तो हमने कहा इसको पूरा कर ही लो, कैसे करें क्या करें।
तो हमने कहा यहाँ पर हम रुके हैं ना, पूरा आप सुनाओ, उसमें कुछ और सुझाव देंगे, निर्देश देंगे, उसके बाद इसको कंप्लीट करो। उनका काम कंप्लीट कराया और हमने कहा एक प्रति ले जाके आप आचार्य श्री को अभी अनकंप्लीट ही भेंट करो, बाद में प्रिंट कराना। गर्मी के समय में आचार्य श्री उस समय कुंडलपुर में विराजमान थे, बड़े भाव से गए। अब भाव से गए, इनका कोई परिचय नहीं था, महाराष्ट्र से आचार्य श्री के पास जा रहे, उत्साह बहुत था, पर आचार्य श्री के पास कैसे जाएंगे, आहार वगैरह देने को मिलेगा नहीं मिलेगा। हमने कहा ये तो नहीं कह सकते, पर आपको आचार्य श्री के दर्शन मिल जाएंगे और आप अपनी प्रति भेंट कर देना, बता देना आचार्य श्री को कि काम कंप्लीट हो गया है। मराठी में वो कर रहे थे। भाव लेके गए, जाते समय पूछा वहाँ उस प्रदेश में हमारा परिचय नहीं है, कोई वहाँ चौके वौके वाले हो तो कुछ बता दो। हमने कहा कौन कौन चौके लगा रहे ये तो पता नहीं, पर देवरी वाली बबीता शिमला वगैरह ये चौका लगा रही ये मुझको मालूम है, तो आप तो पूछ लेना हमारे नाम से कि कहाँ हैं वो लोग, तो कोई भी बता देगा, आप चली जाना। वो गई तो सहज रूप से अंजन गांव से आए, अंजन गांव से महाराज जी हैं तो अच्छा ही लगता है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आचार्य श्री के दर्शन वगैरह कर लो, कर लिए दर्शन। आचार्य श्री ने कहा दोपहर को समय देंगे, अभी समय नहीं, दोपहर में आना। अब उनके मन में भाव था कि 16 पहन लो, आचार्य श्री कहीं जाएंगे तो अपने ले लेंगे तो ठीक है, नहीं है तो अपने वापस आ जाएंगे। इन लोगों ने भी कह दिया देखो ऐसा है, भीड़ भाड़ में कोई आने नहीं देते हैं, आप खड़े हो जाओ, पड़गहन हो जाता है तो ठीक है, नहीं है तो आपको जहाँ जैसा जाना हो दे लेना, आप परिचित नहीं हो, कार्यकर्ता वगैरह जाने नहीं देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ऐसा। वो सहज रूप से खड़े हो गए, और वो खड़े हो गए, आचार्य श्री वहाँ से निकले मंदिर से, और महाराष्ट्र वाला परिवार, विद्वान परिवार देखा, खड़े हो गए। अब बहनें भी इस मामले में खुश हो गई, इस मायने में कि चलो किसी के भाग्य से हुआ हो, लेकिन चौकी में तो अपने लाभ मिला। और आचार्य श्री का आगे पीछे करके आहार होता ही है, तो बाद में भी हो तो चलता है, लेकिन अब कोई आ गया है तो आचार्य श्री भी ऐसा सोचते कई बार कि बार बार नहीं आ पाते, दूर से आते हैं लोग, उनको मौका, उनको तो खुशी का ठिकाना ही नहीं, ऐसे घबरा रहे, डर रहे। और ये लोग, अब आप तो देखते हो चौकों में श्रावक तो थोड़ा संकोच करते हैं, पर ये लोग कुछ थोड़े से अधिकृत जैसे होते ना, तो हम लोगों को तो कम करते हैं, आचार्य श्री को तो और ज्यादा करते हैं लोग, क्योंकि आचार्य श्री तो गुरु हैं, और इन लोगों को इतना ही सौभाग्य मिलता है, और उसी में ये गुरु की कृपा मानते हैं कि आचार्य श्री किसी चीज को मना करें और हम आग्रह करके यदि चला दें तो समझो आशीर्वाद मिल गया। जो चल रहा है उसमें आशीर्वाद कम दिखता है, जो नहीं चल रहा हो, जो नहीं चला पा रहे हो लोग, और ऐसे हाव भाव करके थोड़ा ही सा तो है, कुछ इसमें ऐसा थोड़ी वैसा, और यदि इनके मन का चल गया तो इनको लगता गुरु जी आशीर्वाद है, चल जाता। ऐसा करके अब ये लोग ऐसा करें, उनने पहली बार देखा, वो डरते, हाथ पकड़ पर दो दो, आप लोग भी दो दो। बाद में उनको बहुत खुशी हुई, वो तो केवल ये भाव लेके गए थे कि आचार्य श्री का दर्शन हो जाए, सौंप देंगे, आहार देने मिल जाए तो और अच्छा है, पड़गहन हो गया हो, विद्वता के नाते कभी कभी आचार्य श्री ऐसा अवसर देते हैं। आचार्य श्री आहार के बाद में ज्ञान साधना केंद्र में ना बैठ के एक थोड़ा सीढ़ियां चढ़ के ऊपर के मंदिर में गर्मी में बैठते थे। हाथीवाला तो बहुत दूर है, वो बीच में कोई एक था मंदिर, वहां बैठते थे। उन्होंने आके जो हमको सुनाया वो बता रहे हैं, और इनको संकेत था कि दोपहर में समय देंगे। अब वे पहुंचे होंगे 2:30-3 के आसपास पहुंचे होंगे समय पर, सामायिक के बाद ये लोग गए। तो जब ये पहाड़ी पर चढ़ रहे थे, वो पत्थर गरम और पैदल पैदल, और जाकर के उनने पहाड़ की स्थिति देखी तो दंग रह गए, ऐसे ऐसे। और जब अंदर जाके देखा कि आचार्य श्री तो बिल्कुल ऐसे ही बैठे, कुछ नहीं। अरे जो सुन रखा था
बराबर सही है। कितना कठिन, ऐसा महाराष्ट्र में देखने नहीं मिलता, ऐसा कहने लगे। महाराष्ट्र में ऐसा देखने को नहीं मिला, इतने संगाते जाते ऐसा देखने को नहीं मिला। आचार्य ने समय दिया, चर्चाएं की, उस प्रति को उन्होंने और आगे तैयार किया, बाद में उसका प्रकाशन भी हुआ है। अंजनगांव सुरजी में हम लोगों के प्रवास के बाद हमने सोचा कि वापस आचार्य उसी तरफ बुलाएंगे, तो बुलाना तो बहुत दूर की बात, थोड़ा बिहार कराया और कारंजा चतुर्मास का संकेत दे दिया। अमरावती में रहने से हमारा मन हो गया कि अमरावती कर लें, क्योंकि गर्मी में थोड़ा समय दे दिया तो अमरावती थोड़ी परिचित हो गई। तो समाचार भेजा कि आचार्य अमरावती वालों की भावना हो रही है कि चतुर्मास कराएं। तो आचार्य का सब देखा हुआ था। आचार्य कहने लगे अमरावती में घर बहुत दूर दूर हैं, कारंजा में मोहल्ले ही में पास पास हैं। जबकि कारंजा आचार्य गए नहीं, लेकिन उसके पहले आरिकाओं का चतुर्मास कराया था, तो आचार्य को नॉलेज में बात थी। गोमटेश जाने के पहले आरिकाओं का चतुर्मास कारंजा हुआ था, गुरुमती दृढ़मती आदि सभी माता जियों का। तो आचार्य का संकेत आया, नहीं नहीं अमरावती आपको उतना नहीं जम पाएगा, कारंजा ठीक रहेगा, कारंजा के लिए विहार करो। अब गुरु का तो संकेत ही बहुत होता है, विहार कर दिया, कारंजा चतुर्मास हुआ। अब ये सोचा कि कारंजा चतुर्मास हो गया, अब बस एमपी को लौटना है। पत्र लिख दिया हमने चातुर्मास के बाद आचार्य को कि आचार्य चातुर्मास अच्छे तरीके से संपन्न हो गया है और बस अब वापस। तो आचार्य खबर भेजते हैं, उनको कह दो कि अभी तो एक ही चौमासा हुआ है। अभी तो एक ही चातुर्मास हुआ है, इतने में क्या होता। नागपुर किया, नागपुर के बाद कारंजा, अभी क्या हुआ। नागपुर तो नागपुर कहने को है, लेकिन मध्य प्रदेश बुंदेलखंड की समाज बहुत होने से वो महाराष्ट्र जैसा उतना लगता नहीं वो भाग। जब पूरे शहर में प्रवास किया तब महाराष्ट्र का अनुभव हुआ, लेकिन उसे एक मोहल्ले में तो ऐसा लगता ही नहीं कि हम महाराष्ट्र में हैं। सब मध्य प्रदेश बुंदेलखंड के लोग व्यापारी उस तरफ हैं। कारंजा में आने पर महाराष्ट्र मालूम हुआ। कारंजा में भी बड़ी समाज है, जैनों की काशी जैसा स्थान माना जाता है। धर्म की प्रभावना भी है, प्राचीनता भी है, मंदिरों में पुराना शिल्प भी है, शास्त्र भंडार भी पुराने पुराने, भट्टारकों की गद्दी रही, शास्त्र भंडार आदि आदि, रत्नों की प्रतिमाएं पुरानी, गुरुकुल भी बना हुआ है। सभी लोगों ने लाभ लिया, सभी जगह लाभ दिया, चतुर्मास भी हुआ, समाज ने अच्छे से सभी धर्म कार्य कराए, प्रभावना कराई। नागपुर में गए तो नागपुर में भी समाज के लोग बहुत तैयार। परिचय कोई किसी से ना हो तो भी चलता है, लेकिन पहुंच जाओ तो अपने आप परिचित हो जाते हैं। और नागपुर में कलश तो रखा सो रखा कोयले वाले परिवार ने, लेकिन जैसे देवड़िया परिवार की चर्चा आपसे सुबह की थी, पूरे चतुर्मास में देवड़िया परिवार हर काम में बढ़ चढ़ करके, सतीश सिंघई करके हैं, उनका भी समाज में अच्छा वक्तृत्व के रूप में बहुत बड़ा योगदान रहता। प्रकाश वैसाखिया जिन्होंने रामटेक के लिए बहुत बड़ा काम किया। मिल्टन परिवार, रमेश मोदी जी हैं, उनके सभी भाई निर्मल, नरेंद्र आदि आदि, बड़ा परिवार है मिल्टन परिवार। रमेश मोदी की सेवाएं वहाँ बहुत हैं, और भी ऐसे अनेक बंधुओं का योगदान उसमें रहा। एक विशेष रूप से वीरेंद्र सिंगलकर महाराष्ट्र फैमिली से था, लेकिन पूरे 10 महीने ऐसा काम किया उसने कि कमेटी जैसा बनकर के पूरा काम किया, पूरा सहयोग उसका रहा हर संयोजना में। और भी अनेक परिवार जुड़े, सबका योगदान। कारंजा में गए, कारंजा में भी एक से एक परिवारों का सहयोग रहा। कारंजा में तो एक परिवार ऐसे आगे आया, अतुल काड़े करके, और उनकी श्रीमती उनका नाम था। उन्होंने एक बोली 2 बोली ली। कलश राड़ेकर परिवार ने रखा, कहाते परिवार बड़ा वहाँ पर है, रुई वाला परिवार भी है,
है, ये सभी लोग हैं वहाँ पर। तो सबका योगदान था। एक बोली उन्होंने ले ली, इसके बाद दूसरी बोली भी ले ली। अब परिवार परिचित नहीं है, इतना सारा ये सब द्रव्य दे रहा ले रहा, तो बात क्या है। वो बाद में लाए आशीर्वाद दिलाने के लिए मंच पर ही। हमने उनसे पूछा कि आप परिचित तो हो नहीं संघ से, फिर इतना बड़ा ये सब योगदान आप क्यों दे रहे, कैसे दे रहे। बोले नहीं, आचार्य श्री के आशीर्वाद से हम बच गए। आचार्य श्री के आशीर्वाद से हम बच गए? कैसे बच गए? हम तो प्रतीक्षा में थे आचार्य श्री का कोई संघ है, हमें तो करना है, कैसे बच गए आप? वो कहने लगे, अतुल महाराज जी, आचार्य श्री की कृपा से ही हम लोग बच पाए, अन्यथा बचते नहीं हम लोग। क्या हो गया भाई? बोले हम लोग, ऐसा हुआ कि आचार्य श्री के यहाँ दर्शन करने गए थे, और जिस दिन हम आचार्य श्री के यहाँ दर्शन कर रहे थे, वहीं पर हमारे को खबर मिली कि तुम्हारे रसोई घर में गैस का सिलेंडर फट गया है। तो बोले मुझे लगा कि हम आचार्य श्री के यहाँ थे तो बच गए, घर में होते और ऐसा हो जाता तो बचते ही नहीं। ऐसा मंच पर उन्होंने बताया कि रसोई घर में सिलेंडर फट गया, ऐसा समाचार मिला। तो बोले आचार्य श्री के पास थे, वही पुण्य हमारे काम आ गया। घर गृहस्थी में लगे रहते, कहीं साथ सामने फट जाता तो ये तो बचती नहीं, क्योंकि ये रसोई घर में ही रहती है। तो बोले हमारे मन में था कि संघ वगैरह कभी कोई आएगा तो मुझे तो बहुत करना है। अच्छा सहयोग उन्होंने किया समाज के लिए। ऐसा करके वहाँ का चतुर्मास भी अच्छा संपन्न हुआ। कई लोगों को ऐसे अनुभव होते हैं आचार्य श्री के कि कभी कभी उनका पुण्य ऐसा आचार्य श्री की कृपा से फल जाता है कि अनिष्ट और दुर्घटनाएं टल जाती हैं, टलती हैं दुर्घटनाएं। बस हमारे धार्मिक परिणाम हो और कोई अच्छे सानिध्य में हो तो बहुत सारी दुर्घटनाएं टल जाती हैं। आचार्य श्री 2007 में जब बीना बारे में थे, तब 2007 का चातुर्मास हमारा कारंजा में हुआ। 2008 में आचार्य श्री रामटेक पहुंचे, तो कारंजा से विहार करके नेर पंच कल्याणक कराते हुए और थोड़ा बहुत आसपास समय दे करके दिग्रस आदि क्षेत्रों की वंदना करते हुए यवतमाल पुषद वगैरह में रहे। और 2008 का चातुर्मास हमारा वाशिम में हुआ। आचार्य श्री रामटेक और हम वाशिम में। अब लगा कि बराबर या तो आचार्य श्री महाराष्ट्र में आ जाएंगे या हमारे को संकेत दे देंगे। चतुर्मास वाशिम का भी सब तरीके से संपन्न हुआ। खास करके युवाओं ने बहुत सक्रिय योगदान दिया, और वहाँ के समाज प्रमुखों में माणिक चंद जी बज साहब हैं, अच्छा योगदान सिरपुर के लिए उनका रहता है। बज साहब माणिक चंद जी, उनके छोटे भाई रमेश चंद जी बज साहब को अध्यक्ष बनाए, वो विशेष रूप से वो कमेटी में रहे। श्रेणिक जी भूरे करके हैं, अम्बेजर मंदिर पार्श्वनाथ के विशेष प्रमुख, उन्होंने भी बहुत अच्छा कमेटी में योगदान दिया। चिंतामणि पार्श्वनाथ मंदिर से भी उखड़कर परिवार वगैरह सभी लोगों ने, प्रमोद मानेकर आते रहते हैं, जोगी परिवार अभी भी यहाँ पर आते रहे गर्मी में। और ऐसे सभी परिवारों ने मिलकर के, बालचाड़े परिवार ने पहला कलश रखा, मोहनलाल जी बालचाड़े, और बड़ी प्रभावना से रवि बज, हरीश बज आदि आदि कार्यकर्ताओं ने, वीरेंद्र जोगी आदि बहुत काम किया। हमारा तो कोई परिचय ही नहीं उस तरफ, लेकिन जहाँ गए वहीं टीम बनाओ, आधा काम हमको करना पड़ता, आधा काम आचार्य श्री के नाम से अपने आप होता। और आधा काम आचार्य श्री के नाम से क्या, हम तो पूरा का पूरा काम ही आचार्य श्री के नाम पर मान के चलते हैं कि करते हैं मेरे गुरुवर और हम लोगों का नाम होता रहता है। आशीर्वाद उनका काम करता है, थोड़ा प्रयास पुरुषार्थ तो सब जगह करना पड़ता है, बिना मेहनत के तो कहीं कुछ होता नहीं है। और आचार्य श्री भी पसंद करते हैं, कहीं भी जाओ मेहनत तो करना ही पड़ती है, पुरुषार्थ तो करना पड़ता है। वहाँ पर थोड़ा सा सोनगढ़ का जोर, एकांत वक्ष का जोर भी था,
और स्वाध्यायी लोगों ने ये भाव भी रखा कि हम स्वाध्याय करना चाहते हैं और ये स्वाध्याय आपका चलता है, इससे हटके करना चाहते हैं, ठीक है, तैयार हैं। कब करना चाहते हो अलग से समय दो, इसके अलावा तो समय निकालना पड़ेगा। सुबह सुबह का समय दे दो, ठीक है, सुबह का समय ले लो, हम जंगल बाद में चले जाएंगे। एकदम सुबह सुबह आने लगे। किस ग्रंथ का स्वाध्याय कराओगे? आपको जिस ग्रंथ का स्वाध्याय करना हो वो तय कर लो, हम करा देंगे। ठीक है, कहने लगे समय सार पढ़ाओ, समय सार पढ़ा देंगे। हमारे ग्रंथ से पढ़ा दो, हमारे तुम्हारे ग्रंथ होते हैं क्या? समय सार किसका है? कुंद कुंद स्वामी का है। उनका आशय था टोडरमल स्मारक से प्रकाशित उस ग्रंथ से स्वाध्याय करो। कोई भी ग्रंथ लाके रखो हमारे सामने, हमको तो मूल गाथा पढ़नी है और आवश्यकता के अनुसार टीका देखनी है। प्रकाशन तुम्हारा, तुम जानो। आचार्य से मूल ग्रंथ पढ़ा है, संस्कृत की टीकाएं पढ़ी हैं, अब क्या चिंता, लाओ कहीं कहीं पर। हमें हिंदी देखना ही नहीं, तुम्हारी हिंदी देखना नहीं, और जिनकी हिंदी देखना थी गुरुवर ज्ञान सागर जी की टीका हिंदी वाली हम लोगों ने पढ़ी है, बातें सब स्पष्ट हैं। अब उनको ये उम्मीद नहीं थी, उनको ये उम्मीद थी कि मुनि महाराज तो मना कर देते हैं, पढ़ाएंगे नहीं, टाल देंगे, देखो क्या करते हैं महाराज जी। हमने कहा नहीं नहीं, आपको जो रखना रख दो, समय सार पढ़ना समय सार पढ़ा देंगे, सुबह पढ़ना सुबह पढ़ा देंगे, आपके ही ग्रंथ से पढ़ना है आपके ग्रंथ से पढ़ा देंगे। मूल तो कुंद कुंद स्वामी का लिखा हुआ है, टीका अमृतचंद्र जी की, जयसेनाचार्य महाराज की है। बाकी तुम्हारा है क्या जो तुम अपना ग्रंथ कह रहे हो, और जो तुम्हारा है वो हमें पढ़ना भी नहीं है। ऐसा करके, लेकिन एक शर्त रख दी कि यदि समय पर आप उपस्थित नहीं होगे तो हम 1-2 दिन के बाद बंद कर देंगे, आपको समय पर उपस्थित होना पड़ेगा। उन्होंने भी विशेषता दिखाई और समय के 5 मिनट पहले जितने लोग स्वाध्याय में आना चाहते थे सभी आए। पूरा ग्रंथ तो पढ़ाया नहीं गया, इतना समय भी नहीं था, लेकिन जो अध्याय अधिकार उनके सामने रखे और उन्होंने तर्क वितर्क किए, तो मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि बहुत ज़्यादा भले अपने पास ना हो, पर गुरुजी से जितना मिला है उतने में कहीं 19 से तो रहते नहीं है। 21 से हो या ना हो, किसी के सामने 19 से रहने वाले नहीं है, यही अपन को खुशी है। और उन्होंने अपनी मान्यताओं के अनुसार तर्क वितर्क रखे, लेकिन अपन ने संग में रह के आचार्य के मुख से जो चर्चाएं सुनी, जो स्वाध्याय समझा और जो आगम की बात अपन के पकड़ में आई है, अपने तर्कों से अपन ने उनको उत्तर दिए। और उन्हें स्वीकार थे या नहीं थे वो तो अपना अंतर्मन उनका जाने, लेकिन अपने सामने चुप तो रहना पड़ा, क्योंकि अपन ने शास्त्रोक्त बात कही। जीवन बदले बहुत अच्छी बात है, ना भी बदल पाए, पर यदि विचार बदल करके मान्यता भी बदलने लगे तो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। ऐसा करके जब आचार्य श्री को समाचार भिजाया और उन्हीं लोगों ने जाके बताया कि ऐसा ऐसा हम लोगों का भाव था, महाराज जी को निवेदन किया, महाराज जी ने इस तरह का लाभ दिया। हाँ, तो आचार्य श्री कहते हैं ऐसा भी स्वाध्याय बीच बीच में करना पड़ता है, ऐसा स्वाध्याय भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सभी लोग हमेशा आचार्य श्री के पास नहीं पहुंच पाते हैं, पहुंच भी जाए तो प्रसंग और अनुकूलता बनी नहीं बनी पूछने की, गुरु जी को समझाने की। उनके गांव में रहने पर सहजता से उनको लाभ मिल सकता है। बहुत अच्छा लाभ उनने लिया, अपनों को भी संतुष्टि और खुशी इसलिए रही कि यदि स्वाध्यायी लोग बैठते हैं और अपन कुछ बताते हैं तो अपने गुरु का नाम होता है, परंपरा वीतरागता का नाम होता है, मोक्ष मार्ग रत्नात्रय की प्रभावना बढ़ती है, दिगंबर मुनि मार्ग पर श्रद्धा जमती है, विपरीत मान्यताएं दूर होती हैं, और यही अपना पुरुषार्थ होना भी चाहिए। ऐसा बासिम में चातुर्मास किया और मैं समाचार कुछ भेजूं कि उसके पहले प्रसाद सागर महाराज जी की खबर आ गई। क्या खबर आ गई? प्रसाद सागर जी ने खबर भिजवाई कि अब इतने अंदर तो महाराष्ट्र में चले गए हो, गोमटेस की वंदना करने का भाव तो आचार्य जी को निवेदन कर लो। हमने पूछवाया
कि आप अपने मन से कह रहे हो या कुछ चर्चा। तो खबर भिजाई, आचार्य श्री चर्चा कर रहे थे कि महाराष्ट्र में गए हैं और देखो यदि वंदना वंदना करने का कोई भाव हो। अब वंदना करने का भाव तो ऐसा वंदना के नाम पर था, पर मुझे लगा महाराष्ट्र में अंदर भिजाने का भाव था। डायरेक्ट तो वंदना करा ही नहीं, चतुर्मास भी कराए। तो ऐसा करके भाव जब आया और लगा कि संघ में कोई चर्चा हुई होगी और हुई है चर्चा, तो निवेदन कर लेना चाहिए। अपन ने पत्र लिख दिया, आचार्य श्री यहाँ तक हमारा बिहार हुआ है और आगे के क्षेत्र भी हैं महाराष्ट्र के और गोमटेश बाहुबली भी हैं, आपका आशीर्वाद हो तो वंदना करने का हम दोनों का भाव है। बस क्या था, आचार्य श्री तो चाह ही रहे थे, तुरंत आशीर्वाद दिया, बोले ठीक है धीरे धीरे व्यवहार करके जाना, जल्दबाजी नहीं करना। तो हम लोगों ने तुरंत ही निर्णय किया, तुरंत ही निर्णय किया हमने। और 2007 का चातुर्मास करके पिछी परिवर्तन हम लोगों ने सिरपुर में किया, आचार्य श्री का आशीर्वाद लेके सिरपुर में किया। समाज सब वहीं की थी, सबका मन हुआ क्षेत्र पर पिछी परिवर्तन सिद्ध चक्र महामंडल विधान करके करेंगे। बहुत समय के बाद किसी मुनि संघ के सानिध्य में समाज ने, कमेटी ने वहाँ पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन किया। क्योंकि श्वेतांबर साधु वगैरह आते रहते थे, उनके कार्यक्रम तो होते रहते थे, समाज मिलकर के करती रहती थी, पर प्रभावनापूर्ण तरीके से समाज कर नहीं पाई थी। और समाज को भाव भी था कोई संघ मिले तो हम करेंगे। तो उन्होंने सिद्ध चक्र महामंडल विधान अच्छे तरीके से आयोजित किया। ग्राउंड में पौली मंदिर के बाहर जो जगह थी वहाँ पर बड़ा मंडप लगा के सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन किया। ब्रह्मचारी अजय भैया सिरपुर वाले उसकी संयोजना में थे, प्रतिष्ठाचार्य पंडित जी को बुलाया और सिद्ध चक्र महामंडल विधान संपन्न करा के रथोत्सव भी पूरे नगर में, जहाँ जहाँ भी जिन गलियों में रथ जा सकता था, जिनेंद्र भगवान का रथ लेकर के संघ के साथ, यह सोच करके कि इस क्षेत्र की प्रभावना होना चाहिए। और उन दिनों में एक एक गांव के एक एक दिन समाजों को बुला बुला करके, आज इस गांव की समाज, आज इस गांव की समाज, और आखिरी दिन सब जगह की समाजों को बुला के बहुत बड़े रूप में रथोत्सव संपन्न कराया। आचार्य की भावना भी थी कि उस इलाके में ऐसा बड़ा कार्य होना चाहिए, संपन्न करके वहाँ से और छोटे छोटे ग्राम नगरों से बिहार करके हिंगोली का कार्यक्रम करा के, जालना में भी एक विधान संपन्न करा के, और आगे बढ़ते गए एलोरा, कचनेर, पैठन आदि क्षेत्रों की वंदना करते हुए गेवराई से निकल करके और बिहार करते करते करते, अब बिहार कर तो रहे थे लेकिन साथ में कुछ नहीं था। ब्रह्मचारी और हम, आगे पीछे कोई नहीं और गाड़ी वाहन भी नहीं, साथ में रखा भी नहीं। चतुर्मास वालों को भी मना कर दिया कि देखो आप पीछे लगोगे तो हमको विकल्प होगा कि आप हो, और जल्दी जल्दी हम बिहार करेंगे नहीं, इसलिए हमको अपनी जिस गांव में मन लग गया जितने दिन रुकना, आप रहोगे तो हमें जल्दी बिहार करना पड़ेगा, पर हम फ्री मूड बिहार करें। कोई साधन नहीं रखा, सामान भी पढ़ने लिखने के कम कर दिए ताकि किसी को कोई आकुलता ना हो, जितना आवश्यक उतना रखो। एक गांव में हम लोग पहुंच गए, छोटा गांव था। छोटा गांव देख करके शाम को विश्राम किया और सुबह निकलने का भाव हुआ। 4-6 घर थे जैन समाज के, और उनको जैसे ही शाम को मालूम चला कि चर्चा है कि महाराज जी सुबह बिहार करें, चर्चा इसलिए करना पड़ती कि बिहार करने में समाज के लोग कुछ तो तैयार रहें ताकि अगले गांव तक भी जाएं, ऐसा संकेत देना पड़ता समाज को, अन्यथा लोग अपने अपने कामों में यहाँ वहाँ लग जाते। तो चर्चा होने पर अब वो 4-6 घर के लोग इतने बेचैन व्याकुल जैसे हो गए, महाराज जी आए, वैसे ही तो अपने गांव में रुकते नहीं, महाराज जी आए, संघ कोई बड़ा नहीं है, छोटा है, इतने छोटे संघ का भी अपन आहार नहीं करा पाएंगे तो फिर कब कौन आएंगे। ऐसा करके रात में ही भैया वृत्ति में वो शराबा काके दुखी होने लगे। नहीं महाराज रुकना पड़ेगा, ऐसा नहीं वैसा नहीं, हम लोग अगले गांव तक बिहार करा देंगे लेकिन आपको तो रुकना पड़ेगा। अब वो देखेंगे, ऐसा मन में तो आया, कुछ कहा नहीं, सुबह देखेंगे, इशारा कर दिया
और बिहार करना पक्का था, लेकिन सुबह देखेंगे ऐसा कह दिया। अब सुबह होने में तो देरी है, महिलाएं तो 5 बजे से उठ करके आ गई और दरवाजे पर बैठ गई, सत्य घटना बिल्कुल, और भजन पर भजन गाने लगी। ठंड थी, दरवाजा खोल नहीं रहे, वो बाहर ही बैठी ठंड में भजन गाने लगी। और जैसे ही दरवाजा खोल के निकलने को हुए, उन्हें वो मराठी में वो भजन गाना शुरू कर दिया, आई गेली पानी आला थांबा थोड़ सामी, आई आलबिन तुम सोड़नार नाही। वो धन्य कुमार जी वाली कहानी जो है ना, उस पर मराठी में भजन है एक। वो धन्य कुमार पैर पकड़ लेता ना महाराज का, माँ उसकी पानी भरने जाती है, इस कहानी पर वो भजन बना है मराठी, बहुत अच्छा है। तो उस समय तक थोड़ी थोड़ी मराठी पकड़ में आने लगी थी, सारी महिलाएं वही भजन गाने लगी, निकलने नहीं देंगे, आहार करा के ही भेजेंगे, ऐसा करके। अब वो इलक जी ने हमारी तरफ देखा, हमने इलक जी की तरफ देखा, और थोड़ा इशारा किया निकलने दो, लेकिन भाव उनके देखे तो हम लोगों ने कहा ठीक है आशीर्वाद, जाओ अपना काम करो, रुक गए। गए बिहारी कैंसिल कर दिया, रुक क्या फर्क पड़ता है एक टाइम में, और रुक गए सो रुक गए, क्या कोई अपन कोई डिक्लेयर थोड़ी है कार्यक्रम, और उनको चाहिए क्या है, केवल आहार ही तो करा ना, कुछ अपन से मांग थोड़ी रहे ऐसा करके चलो आहार उनके यहाँ हो गया। एक गांव तो क्या 4 6 8 गांव तक उनके गांव के बच्चे रोज रोज आने जाने लगे, बिहार कराने लगे। अपन कहिए और अपने लिए फायदा हो गया। आगे बढ़े तो आगे का और इलाका अपरिचित था, बिहार हो गया है, पहुंच गए, इतनी दूर है, कहीं ना कहीं से चर्चाएं पहुंच जाती। तो आचर्षी ने महाराष्ट्र में अंदर सांगली में जो ब्रह्मचारी लोग रहते हैं, तात्या भैया को खबर भेजती कि देखो महाराज जी लोग बिहार कर रहे हैं और आप जरा देखो। मराठी बराबर नहीं आती और ऐसा नया इलाका है तो आचर्षी इतना समझते हैं, हालांकि महाराष्ट्र में ऐसी भाषा की परेशानी नहीं होती, कर्नाटक थोड़ा अलग है, लेकिन फिर भी अब संघों को बिहार कराते हैं तो आचर्षी कहीं ना कहीं कोई संकेत देते हैं। तात्या भैया को समाचार पहुंच गया कि दोनों महाराज जियों का बिहार आपके इलाके की ओर हो गया है, आप थोड़ा देखो। तो भैया वो तो 8-10 ब्रह्मचारियों को लेकर के गाड़ी भर करके धर्मपुरी नाम के गांव में आ गए। पता लगाते हुए हम लोगों ने किसी को सूचना ही नहीं दी, हम लोग आहार के बाद सामाजिक के बाद फ्री बैठे थे, बिहार करने की चर्चा कर रहे, वो जय जय करते हुए आ गए। अरे भैया कहाँ से आए, कौन हो? उस समय तक हमने तात्या को नाम से जाना नहीं था, सुना नहीं था, नाम तो सुना था लेकिन ऐसे कोई परिचय नहीं था हमारा डायरेक्ट, क्योंकि हम लोग बाहर संघ में बहुत रहे, वो आचार्य के पास आते जाते रहे। तो महाराज जी मैं तात्या ब्रह्मचारी, अच्छा तुम्हारा नाम तो बहुत सुना, आरिकाओं के बिहार में इसमें उसमें है, तुम्हारा तो बहुत बड़ा काम है, यहाँ कैसे कहाँ से आ रहे? बस महाराज जी आपके ही पास ही आए। हम लोगों के पास क्यों आए? वो आपका बिहार हमारी तरफ हो रहा है ना, तो हो रहा है, समाचार कैसे मिल गया? संघ से समाचार आया है कि महाराज जी उस तरफ जा रहे हैं, आप देखो। तो आप हमको देखने आए, देख लो, हम ऐसे ही तो बैठे हैं देख लो ना, और कुछ नहीं आगे पीछे। नहीं नहीं महाराज जी अब बराबर हम लोग साथ में रहेंगे। और उन्होंने बारामती वाले काका जी को सूचना दे दी। कुंथलगिरी की वंदना हम लोगों की हुई, कुंथलगिरी से आगे बढ़ते हुए हम लोग बारामती गए। वहाँ पर संघवी परिवार है जो कुंथलगिरी से क्षेत्र के महामंत्री हैं, अभी भी हैं, बहुत बड़ा उन्होंने अपनी गाड़ी ये वो, हमने कहा भैया इतना हमारा वैसे ही हो गया है, आप चिंता काहे को करें? नहीं नहीं अब हम लोगों की ड्यूटी है, जवाबदारी है, हमारे इस इलाके में आए हो। एक बार क्या हुआ, बीड से बिहार किया, कुंथलगिरी को जा रहे थे और दूरी अनुमान से ज़्यादा निकल गई। एक दोपहर को एक मकान में आहार होना था, मकान अजैन का था, रोड पर ही था, साफ सुथरा था, आधे में वो रहते थे, नया बना था, खाली था। ये ब्रह्मचारी लोग पूछ रहे थे कि चौका कहाँ लगाना, उसने कह दिया ये खाली है, यहाँ लगा लो। ठीक है, अब इन्होंने कहा हम लोग जाते हैं और सामान आमान लेके आएंगे। तो कहने भैया तुम्हारे महाराज की विधि क्या, ये तो हमें पता नहीं क्या कैसा करना पड़ता है, लेकिन हमारे यहाँ ये जो
साग सब्जी वगैरह है ना, ये खूब लगी है, आप कहीं से लाना नहीं, इसका उपयोग आप करना, और जो चाहिए हो, हम तो दे नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। आपके बहुत से महाराज कुंथलगिरी निकलती इसी गांव से, हम लोग जानते देखते हैं। हमारे घर में तो पहली बार तुम्हारे महाराज जी का आहार हो रहा है, आप जो चाहो करो। और ये सब लगा हुआ है, उसका वो छोटा सा स्थान था, उससे सब प्रकार की ये ताजी ताजी उन लोगों ने निकाली। उस परिवार को इतनी खुशी हुई, जैन परिवार को, कि आज देखो हमारा द्रव्य कुछ भी लग गया। क्योंकि वो इतना जानते, क्षेत्र इतना बड़ा है संगाते, कि ये समाज के महाराज जी जो आते हैं, इनकी चर्या अलग होती है। और आने जाने से, चर्या देखने से अजैनों में बहुत फर्क आया। उसी का परिणाम है, हम लोग कहीं भी जाते हैं, समाज तो सहयोगी बनती है, अजैन बंधु भी बहुत सहयोग कर देते हैं और खुश होते हैं। अच्छा लगता है उनको कि चलो हमारा कुछ तो किसी भी रूप में लग गया। उसी दिन बिहार किया और अंदाज था कि कुंथलगिरी तक पहुंच जाएंगे या आसपास के किसी गांव में पहुंच जाएंगे, लेकिन थोड़ा धूप बढ़ने लगी थी, बिहार विलंब से हुआ, पहुंच नहीं पाए। शाम शाम को अब कहाँ रुके, तो आसपास कोई घर नहीं, कोई गांव नहीं। साथ वालों ने कहा महाराज जी अब कहीं कोई गांव मिलेगा नहीं, घर नहीं मिलेगा, अब तो रास्ते के किनारे ही रुकना पड़ेगा। रास्ते के किनारे रुकने की तो कोई बात नहीं, लेकिन देखो कहीं कहीं कुछ नहीं। कुंथलगिरी उस समय खबर भी नहीं भेजी, वहां से भी लोग आ जाते। अब ऐसा करते करते रास्ते के किनारे पर ऐसा एक खेत दिखा, थोड़ा सा दीवाल जैसा ऐसा बना हुआ था, कुछ सूखा भाग था, खेत आजू बाजू। ये अच्छा स्थान दिख रहा है, यहाँ रुक जाओ अपन। तो जाकर के शाम शाम को हम लोग रुक गए। लड़कों ने भी थोड़ा ऊपरी इंतजाम किया, पीछे से सब चटाई पाटे आने थे। शाम शाम को जैसे ही हम लोग बैठने को हुए, तो वहाँ रास्ते से निकलने वालों ने देखा यहाँ कोई रुके हुए हैं। तो पहले तो वो थोड़ा सा सहमे धीरे धीरे आए, अंधेरा था, उजाला टॉर्च वार्च करके देखा कौन रुके यहाँ पर। बाद में देखा उनको कि ये तो कोई बाबा जी वगैरह हैं। अरे आप लोग यहाँ कैसे रुक गए, क्यों, क्या बात है? तो उनका अनुमान दूसरा था और यहाँ आए तो दूसरा दिखा। क्यों? वो शराब पीने वालों का स्थान था। वहाँ यहाँ वहाँ से गांव से लोग आकर के कुछ ऐसे निश्चित रहते थे। अब वहाँ ऐसा कुछ पड़ा दिखा नहीं, कुछ हमको समझ में नहीं आया, लेकिन उन्होंने कहा कि चोर उचक्के वगैरह आते रहते और यहाँ पर बैठते और वो अपने ताश खेलते, शराब पीते। तो हमको लगा कोई आए होंगे, तो हम देखने को आए, यहाँ तो आप लोग हो। और उन्होंने ब्रह्मचारी को कहा भैया आपने स्थान अच्छा नहीं चुना, ऐसा और मन में डर लगा दिया। अब ब्रह्मचारी भी हमारे साथ जो विदिशा वाले मनोज भैया थे, वो पूरी बात सुन भी नहीं पाते थे। वो कुछ कह रहे हैं, कुछ जवाब दे रहे हैं। तो हमने इशारा कर दिया तुम जाओ। लड़के लोग तो ने समझा दिया मराठी में कि जाना कुंथलगिरी है, लेकिन यहाँ पर स्थान ऐसे ही मिल गया, अब रात महाराज जी चलते नहीं है, और कुंथलगिरी हम खबर कर देंगे, सब इंतजाम हो जाएगा, ऐसा करके उन्होंने कह दिया। वो समझ गए जैन मुनि कुंथलगिरी को जाते हैं, रुक गए हैं। पर उनको ये लगा ये उचित स्थान नहीं है, कोई असुविधा ना हो, कोई परेशानी ना हो, ऐसा करके उनका भाव था। अब रुक तो गए। अब रात में मन तो ऐसा होता ना, ये ने बता दिया ये शराबियों का है ताश पत्ती वालों का है, रात में कोई आ जाओ डिस्टर्ब करे तो अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा करके। पर कुंथलगिरी समाचार पहुंचने से वहां के लोगों को लगा महाराज जी बीच में रुक गए, तो लकड़ियां ये वो ऊपर से लगाने का ऐसा वैसा करके ले आए। वो उनने अपना जो इंतजाम कर सके करे, कर्मचारियों को न रोका। और फिर जब कोई रुक जाते हैं परिचित इलाके के, तो फिर ऐसी कोई बात नहीं होती। रात निकल गई, संयोग से कोई आया भी नहीं, सुबह सुबह कुंथलगिरी का विहार किया। स्थान परेशानियों के तो होते हैं, और इसीलिए अक्सर करके संघ थोड़ी सी व्यवस्था लेके चलते हैं, क्योंकि सभी जगह समाज नहीं। समाज होती तो लंबी दूरी तक साथ चलने वाले नहीं, अपने गांव तक करने वाले मिल जाते। ऐसा करने से असुविधाएं भी होती हैं, फिर भी सब चलता रहा और कुंथलगिरी पहुँचे, कुंथलगिरी की वंदना की। अब आगे जो भी आचार्य श्री का संकेत और मिलेगा उसके लिए आपको बताएंगे। आचार्य श्री के प्रयोजन में कोई एक विशेष भाव था,
जिसको ध्यान में रख करके आचर्षि ने गोमटेश बाहुबली का निमित्त बना करके भेजा। और वो क्या निमित्त था उसकी चर्चा कल प्रातःकाल आपको सुनने मिलेगी। समय हो गया है महावीर भगवान की।